आज बाबा चाहे अव्यक्त मुरली है चाहे साकार मुरली है, बाबा हम बच्चों का संस्कार परिवर्तन करने के लिए आया है। जो हमारा बिगड़ा हुआ संस्कार है, मनुष्य से देवता बनाएंगे ना, तो संस्कार को ही परिवर्तन करने आया है। तो संस्कार परिवर्तन किसके आधार से होगा? योग बल से। अगर आपके अंदर योग का पावर नहीं है, योग बल नहीं है, तो वो पुराने संस्कार है। और उसके साथ पवित्रता चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वो बच्चे पसंद है जो पवित्र रहते हैं और योग बल से अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा तुम बच्चों को रॉन्ग और राइट का समझ है कौन सा? कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, और तुम्हें कौन सी फीलिंग आती है? रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये समझ है, लेकिन कौन सी फीलिंग आती है? वापस घर जाना है, साइलेंस में, बादशाही लेनी। दे आज बाबा की महावाक्य सुनते सारे मीठे बच्चे योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। मीठे बच्चे योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार। प्रश्न, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? प्रश्न है तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सा फीलिंग आती है? उत्तर है तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति। तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उन्हें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क बहुत है, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ तो कहते हैं सच्चा पातशाह। बाबा ने कहा सच्चा पातशाह है और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं।
यह तो बराबर है, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिबरेशन और प्रोफेशन। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। लिबरेटर तो सबको करते हैं, पर फल तुमको देते हैं। मुक्ति में तो सब जाएंगे नहीं, पर जीवन मुक्ति में हम बच्चों को भेजते हैं। लिबरेशन और प्रोफेशन, ये भी भाषा बुनाई हुई है ना, बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत है, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है, वो कह देते हम उनको मालिक भी कहते सारा सृष्टि का मालिक वही है। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका नाम तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता तो है ना, नाम रूप जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बराबर बाप लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम भी सबको ले जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे ना। उसको कहते गति सदगति दाता। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ सहित। तुम बच्चों को फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और हमें फल भी मिलेगा। मुक्ति में तो सब जाएंगे ना, और हम भी जाएंगे, पर फल क्या मिलेगा? स्वर्ग, जीवन मुक्ति। नंबर बार तुमको मिलता है और धर्म वालों को फिर समय अनुसार मिलता है। बाबा ने समझाया था, यह पर्चा बहुत अच्छा है, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चे जानते हो यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख सकते हो बाप से तुम बच्चों के बर्थ राइट मिलता है। बाप बनने से दोनों चीज, बाप का बनने से जो दोनों चीज प्राप्त होता है। कौन सा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ भी समझ सके। अब तुम बच्चों को हेबिन स्थापन करना है। कितना काम करना है? नरक को स्वर्ग बनाना, हेबिन स्थापन करना, कितना काम करना है। अभी तो जैसे कि बेबीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी ये बच्चा है, बेबीज है। बाप कहते सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण को कोई वर्षा नहीं, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है ना। वह कोई फादर थोड़ी है उनको, यानी रावण 5 विकार को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलता है। स्व भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरीमनी मनाते हैं ना, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत में भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर में। मैसूर में है, बहुत ज़बरदस्त मनाते, क्योंकि राजा का जो है बहुत बड़ा है। कोई मैसूर में देखा होगा तो पैसे वाले बहुत है। रावण राज्य में पैसा मिलता तो जिसको पैसा ज़्यादा हो जाता है उसका क्या होता है? हैं? अक्ल चट हो जाती है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम है ही रावण राज्य।
इसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का पूरा बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापूजी है। शिव बाबा सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा अविनाशी है। आत्माएं ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती है, ये आत्माएं जास्ती है। क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको देवता कह देते। अपन के तुम बच्चे देवता हो, फिर मनुष्य ने वो सितारों को देवता कह दिया है। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छोड़ते हैं। ये बाप अभी इन बातों को नहीं छेड़ते हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का बाप एक है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह कोई सबकी नहीं, यह कोई सबको मालूम नहीं है। बाबा ने समझाया था, यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। सारी सृष्टि समुद्र पे खड़ी नहीं है, पर सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंडर है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उनकी सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करना पड़ता है। हो सकता है क्या एक सींग पे पूरा सृष्टि खड़ा रहे। अभी पुरानी दुनिया खलासो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें, दंत कथाएं लिख दी है। यह तो बच्चे समझते यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको कहते जीवात्माएं। वह तो आत्माओं का घर है, वहाँ तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव निराकारी है, इसीलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। यह साकारी सृष्टि है, वह निराकारी आत्माओं की दुनिया है। तो बाबा ने कहा, इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो निराकारी दुनिया। और ये तो सृष्टि है, मनुष्य रहते हैं। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चूर-पुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वे सब पिछाड़ी में तो आनी चाहिए। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम योग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आती है, फिर वहाँ फिर एक भी नहीं रहती, फिर तभी तो वापस जाएंगे ना। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता तब फिर वापस जाते हैं। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्यूरिटी के संस्कार ले जाते। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले घर जाना है। कोई प्यूरिटी के संस्कार है, आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले घर जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार। कहाँ?
सतयुग में जाएंगे तो वहाँ अच्छे संस्कार, पवित्रता है और ज्ञान की प्रारब्ध मिलता है। यहाँ बुरे संस्कार है, अच्छे संस्कार बदलकर फिर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते। बुरे संस्कार कैसे बदलेगी? योग बल से। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे ना। बाप में भी पढ़ाने की संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बीज को भी समझानी देनी है। तो बाबा ने कहा सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना सहज है, या वहाँ ही चले जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्कर बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, और कोई ये बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते। स्वर्ग में जन्म कम और आयु बड़ी होती है, और नरक में जन्म जास्ती और आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। इसीलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। वहाँ आयु बड़ी होती है, जन्म कम होता है, और यहाँ जन्म कम होती है, आयु यहाँ कम होती है और जन्म ज़्यादा होता है। क्योंकि बाबा ने कहा वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। इसीलिए यहाँ बहुत छोटे जन्म होते हैं, पर इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। हम बच्चों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं कब देवताएं थे, फिर हम कैसे बने, कितने समझदार बने, ये तुम बच्चे जानते। कब देवता थे, कौन बनाया, कितने समझदार थे, यह ज्ञान बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं हैं। जैसे राजाई के संस्कार होते तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बचाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो पहले आते। उनका नाम भी बतलाते। श्री कृष्ण फास्ट जन्म में, श्री कृष्ण तो है फास्ट जन्म, फास्ट प्रिंस ऑफ हेवन। पहले कौन आएंगे? श्री कृष्ण आएंगे। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी तो होगी ना। राजा के साथ साथ फिर प्रजा भी चाहिए। सतयुग में एक श्री कृष्ण थोड़ी होगा, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे थोड़ी 8 कृष्ण आएंगे, 8 गद्दी चलती है ना। तो बाबा ने कहा परंतु श्री कृष्ण नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते फिर तो श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों। यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना आज मैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। युक्ति बहुत अच्छी है। ये रिवाइज कोर्स है और ऐसा लगता जैसे बाबा अभी भेजा।
बाबा ने कहा जिस बात में देखो नहीं समझते हो वो बोल हमारी। बाबा ने कहा जिस बात में देखे नहीं हो तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या कहना चाहिए अभी बाबा ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य बातें सुनाते। आजकल तो क्या हो गया ना, यूट्यूब में आता है, हमें ही प्रश्न पूछने क्या बताओ। और इतना आजकल समय अति की ओर जा रहा है, कोई सच्चाई का नाम नहीं है। बड़े छोटे का भी रेस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं रहा। क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। बाबा ने कहा ये सब अति के समय की, अंत के समय की निशानी है। इसे कहते लज्जा की बात नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य बातें सुनाते हैं। गुह्यते गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुम बच्चों को सुनकर बहुत खुशी होनी चाहिए। पिछाड़ी में फिर कह देंगे मनमना भव मध्याजी भव। अभी बाबा बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता है और एक ही मंत्र क्या रह जाएगा, मनमना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा, कल भी बाबा ने कहा क्या चाहिए, पवित्रता जरूर है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिलाना यह पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती है। ज़्यादा पूजा किसकी होती है, लक्ष्मी नारायण की। अपने को देखो, हमारे में ऐसे गुण है, अभी तो बेगुण है ना, अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। मोहिनी दीदी थे ना जो दादी के साथ रहते थे, वो कभी बैंगन नहीं खाती थी, कहती थी बैगुन है, उसमें कोई गुण नहीं है। हैं, वो कलकत्ता में लोग बोलते हैं बैगन को बैंगन। तो बाबा ने कहा अभी तुम बाबा के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह पतित वह पावन, एडॉप्शन हम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब तभी एडॉप्शन होती है। जब शिव बाबा यज्ञ की स्थापना करते तो पहले ब्रह्मा को ही अडॉप्ट करते और ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते। सतयुग में तो होती नहीं, यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता, फिर क्या करते, अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, यह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, इनका सरनेम भी बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उनको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह बेहद का सरनेम है। यह सब होते हैं हद के सरनेम। इसीलिए बाबा समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत का बड़े ते बड़ा तीर्थ, भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। जितने भी देश है सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, भारत है, जहाँ स्वयं बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ है। शास्त्र में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ से सिखाई। आबू में कैसे आए, दिलवाला मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। भारत में और भी स्थान है जा सकते, पर आबू में क्यों आया, कहते ना मगध देश में भगवान आया। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ समझाते। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके, बाबा यहाँ ही आकर सबकी सदगति करते। मगध देश में नहीं,
वो तो पाकिस्तान हो गया, यह तो पाकिस्तान है। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का यह सारा ड्रामा बना हुआ है। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चे, यह तुम समझते हो ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले और फिर कब मिले? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा सदगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसीलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति पे तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। जब अब तुम बच्चों को बाबा गुलगुल बनाता है ना, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप से ही बंधवाते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। पवित्रता का राखी बांधता ना, जैसे हम बाबा की बनते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। भगवान भी आज क्या कहा? भगवान को कौन से संस्कार अच्छे चाहिए? पवित्रता का, ज्ञान का और पवित्रता के संस्कार। अब तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ भी रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण जयंती थोड़े देर से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय की है। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद फिर रामनवमी होती है। फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता न सके। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते हैं। बाबा कितना अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकार रूपी रावण के पराय राज्य में हो। अभी सारे 84 चक्कर का तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बेहद का सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करनी है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करनी है। अपने को गुणवान बनाना है। अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना है और दूसरों को सुनाना है। दूसरा, आज बाबा ने बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाई है ना,
सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना है और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। वरदान है, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का फल, प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। और शक्ति मिलती है, उनका दिल सदा खुश रहता है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। आज है 9 सितंबर, कल का भी और आज का भी। अभी एक तो इशारा, कल का थी 8 सितंबर की। जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण मन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर कर सब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। आज का है इच्छा माना परेशानी, कोई भी इच्छा रखते माना परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण के साथ साथ वह फिर अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं के चक्कर में मकड़ी के जाल माफिक फंस जाते हैं, छूटना चाहते भी छूट नहीं सकते हैं। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम की अविद्या बनाओ। ओम शांति।